हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे 14 जनवरी और जैसे आपको पता है कि मकर संक्रांति आ रही है। तो यूपी में इस मकर संक्रांति को हम लोग कहते हैं खिचड़ी। ठीक है, तो इसकी ना बहुत बड़ी मान्यता होती है। मतलब आज के दिन के बाद से बहुत ही सब शुभ काम करना शुरू हो जाता है। 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक हम लोग कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। ये हमारे यूपी के साइड का रूल है। और आज के बाद से हम लोग सब जितने भी शुभ काम होते हैं, या पूजा करना है, या घर प्रवेश, या शादी, या इंगेजमेंट, ये आज के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये खिचड़ी होती है ये बहुत ही स्पेशल होता है। यहाँ पे हम सुबह सुबह पॉसिबल होता है, पहले के लोग जो मैं बता रही हूँ वो लोग ना गंगा गंगा में जाते थे नहाने के लिए। राइट, कहा जाता था कि वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गंगे में नहाएं, गंगा। और अगर जो नहीं नहा पाता है वो घर पे जब नहाते हैं तो वो लोग गंगा गंगा जल को यूज़ करते हैं नहाते समय। और थोड़ा ब्लैक तिल जो बोलते हैं ना, वो ऐड करके नहाते हैं। अब इसके पीछे का क्या रिचुअल है, क्या बिलीव है, मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता है उसके बारे में। और एक दूसरा होता है जिसमें हम लोग आज के दिन को दान देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ डोनेट करते हैं। स्पेशली वो अनाज से रिलेटेड होता है जो हम लोग दान देते हैं। और एक और रीति रिवाज होता है जहाँ पे लड़की के मैके से लड़की के ससुराल में लड़की के लिए गिफ्ट आते हैं। राइट, जैसे भी साड़ी हो गया, या उसके बच्चे के लिए, या उसके ससुराल में सास के लिए, ससुर के लिए, ये होता है। लेकिन मेरे घर में मेरे मैके में खिचड़ी नहीं बनाया जाता, तो मुझे गिफ्ट नहीं आते मेरे मैके से। ओके। और जब जब तक की बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मकर संक्रांति एक अलग लेवल पे मनाया जाता है। यहाँ पे ब्लैक ड्रेस पहना जाता है, स्पेशली ऑन 14, जो मकर संक्रांति के दिन है। और ये पहनने का रीज़न जो है ना, साइंटिफिक रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा ठंडी इस दिन होती है। ठीक है, तो साइंटिफिक रीज़न है कि अगर आप ब्लैक ड्रेस पहनते हो तो आप सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाओगे। आप लाइट एब्जॉर्ब कर पाओगे तो आपको ठंडी कम लगेगी। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हम लोग हम लोग नहीं, महाराष्ट्रियन लोग जो ब्लैक ड्रेस प्रेफर करते हैं आज के दिन पहनना, उसके पीछे का ये रीज़न है। लेकिन अब इसको ट्रेंड कर दिया गया है। बहुत जन इसकी रीज़न जानते हैं, बहुत लोग इसकी रीज़न्स नहीं भी जानते होंगे। लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है कि आज के दिन पर ब्लैक ड्रेस पहना जाता है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे को कुबेबो के स्कूल में तिल गुड़ का मुझे उनको इंग्रेडिएंट भेजना था कि वो लोग स्कूल में तिल गुड़ बढ़ाने वाले थे। तो वो ना मेरे घर पे ज़्यादा आ गया था। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं पहली बार खुद घर पे तिल गुड़ बनाऊँगी, तिल गुड़ के लड्डू बनाऊँगी। ठीक है, और मैं आपके साथ बनाऊँगी और आप देखिएगा कि अभी ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा जाता है। फिर चलते किचन में और स्टार्ट करते इसकी प्रिपरेशन। तो ये मेरे पास सफ़ेद तिल का रोस्टेड किया हुआ पाउडर है, लेकिन ये थोड़ा कम है, तो मैं और सफ़ेद तिल को रोस्ट करूँगी। और उसको मैं ग्राइंड नहीं करने वाली, उसको मैं रोस्ट ही सिर्फ करूँगी। और इसके अलावा मैंने ना पीनट्स को भी रोस्ट करके उसको फाइन थोड़ा क्रश किया हुआ है। बहुत ही अच्छे से उसको ग्राइंड नहीं किया है, बस थोड़ा सा ऐसा क्रश करके रखा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि गुजरात में भी इस मकर संक्रांति को बहुत ही बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ पे इसको मकर संक्रांति नहीं, उसे उत्तरायण कहा जाता है। और अहमदाबाद शहर में ये इस दिन, उत्तरायण के दिन, वहाँ पे ना पतंग उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड सब जन अपने अपने डेकोरेशन किए हुए जो पतंग होते हैं वो लेके आते हैं, जिसमें बहुत अलग से स्टाइल और अलग तरीके का कुछ डेकोरेट किया हुआ, कुछ अलग तरीके के जो पतंग होते हैं वो लेके आते हैं। और उसकी एग्जीबिशन वहाँ पे होती है, और साथ ही साथ वहाँ पे कंपटीशन भी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे गुड़ को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला हुआ था। अब ये गुड़ को ना मुझे मेल्ट करना है, तो उसको मेल्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं 5-6 चम्मच पानी डालूँगी, जिससे ना ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, और इससे इसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये जैसे मेल्ट हो जाएगा, हम लोग उसको सबको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फटाफट मिला के हम लोग इसका आप कह सकते हैं कि लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो जब ये मैं बना रही थी ना, तब मुझे एक हादसा याद आ गया। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं गाँव गई थी, तो वहाँ पे मेरे बड़े पापा ना गन्ने का रस निकाल रहे थे। गन्ने के रस को फिर जब पकाते हैं तब गुड़ बनता है, राइट। तो उन्होंने ना मुझे वो गुड़ पकने के बाद ना मुझे दिया खाने के लिए मेरे हाथ में, और वो बहुत गर्म था और मेरा हाथ जल गया था। तो जब मैं ये पका रही थी ना, तब मुझे जब यहाँ पे जब वो बॉयल होने लगा, तो मुझे वो सिचुएशन याद आ गई। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं अब लड्डू तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। और गुड़ एक्चुअली में बहुत गर्म होता है, जिससे आपके हाथ में ये लगता है और आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि ये आपके हाथ में चिपक जाता है। तो मैंने प्लान थोड़ा चेंज किया। मैंने सोचा कि ठीक है, इसको मैं मिक्स तो कर देती हूँ, लेकिन इसकी लड्डू बनाने के बदले मैं इसकी चिक्की बनाऊंगी। चिक्की मतलब कि जहाँ पे हम इसको एक स्क्वायर शेप में थोड़ा थिक में बनाते हैं। चिक्की का जो वर्ड है, ये महाराष्ट्रियन वर्ड है, राइट। तो इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया और इसको मैं फटाफट मिक्स करूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कहीं पे सिर्फ गुड़ है और कहीं पे सिर्फ तिल और सिंगदाना है। तो उसको मैं फटाफट मिक्स करके, और एक थाली में जहाँ पे ऑलरेडी मैंने घी लगा के रखा है, उस थाली में, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा, उसको हम लोग कट करके अपने शेप के हिसाब से, जो शेप आपको पसंद है, नॉर्मली स्क्वायर शेप में होता है, उसमें कट करके इसको हम लोग रख लेंगे। तो ये मैंने शेप में इसको मैंने थाली में रख दिया। ये ठंडा हो चुका है, और मैं अभिनव को बोलती हूँ कि प्लीज़ आके थोड़ा कट कर दो, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो गया है और ये एक हाथ से, मतलब एक जन से तो नहीं होगा। तो मैंने भी पकड़ा हुआ था थाली को, अभिनव ने भी एक साइड से पकड़ के फिर उन्होंने कट किया। तो अभिनव है ना, इनको नॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो तिल गुड़ नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप, मेरे घर पे कुछ भी बनता है स्पेशल चीज़ या स्पेशल नहीं है, मैं कुछ नया बना रही, इवन कि मैं रोज़ के भी खाना बनाती हूँ, तो अगर मुझे कुछ टेस्ट करवाना पड़ता है ना, तो मैं वो अभिनव को टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि उनकी पसंद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। उनके हिसाब से मसाला, उनके हिसाब से नमक, राइट। तो मैं उनको ही देती हूँ खाने के लिए। और मैं ज़्यादा करके ना बहुत कुजीन के खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। कभी अच्छा बनता है, कभी बहुत ख़राब बनता है, कभी ठीक ठाक बन जाता है, लेकिन उसमें मैं चेंजेस करती रहती हूँ और मैं सीख लेती हूँ। इसलिए मुझे बहुत वैरायटी के खाने बनाने आते हैं, और मैं धीरे धीरे वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे अभिनव ने लिया और उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने बोला कि थोड़ा, ये टाइम पे ना गुड़ थोड़ा सॉफ्ट था, तो उन्होंने बोला अभी सॉफ्ट है, लेकिन मैंने जब टेस्ट किया ना, ये एक्चुअली बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा था, बिल्कुल हार्ड नहीं था। नॉर्मली जैसे कभी कभी मार्केट में नहीं, बाज़ार में हमको मिलते हैं वो शक्कर वाले, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ये मैंने पैक कर दिया है, आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसा बनना है। सी यू, बाय।